वो भी कह रहे हैं चौधरी एक साथ जुड़ो सीकरवासी हैं, ये कह रहे हैं पहले राजनीति विचारधारा की लड़ाई मानी जाती थी, अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई लग रही है। और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, कानाराम क्या isn't he hitting the nail on the head? अलग अलग विचारधारा, आपका और बीजेपी का कहां कोई मेल विचारधारा को लेकर। सत्ता सुख भोगने के लिए साथ आए हो तो अब विचारधारा की लड़ाई तो पुरानी हो गई, अब तो सत्ता कैसे चखा जाए उसका स्वाद, खेल वहां है। नहीं संदीप जी, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा असहमत हूँ। हाँ। हम लोगों का जो गठबंधन है ये देश के विकास और महाराष्ट्र के विकास को लेकर है, क्योंकि हम गठबंधन के सारे साथियों का ये विश्वास है, नहीं हम गठबंधन के सारे साथियों का, एनडीए के गठबंधन के सारे साथियों का विश्वास है कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश के विकास की बात को ऐसे नारों में पर विश्वास किया जा सकता है। ऐसे नारों में विश्वास नहीं है। हाँ, तो ये जो इस प्रकार के जो नारे हैं उस पर उनको बैठ के बात की जा सकती है और उनका एक सही संशोधन किया जा सकता है। ये चीज आप पर भी लागू होती है, मतलब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और आपका 36 का आंकड़ा इतने सालों तक रहा, पर वही सत्ता सुख भोगने के लिए आ गए साथ में। लड़ाई विचारधारा की तो है ही नहीं, आप विचारों की जो लड़ाई बना रहे हैं वो दरअसल है ही नहीं, लड़ाई सत्ता की है। बोलिए चरण सिंह सापरा, सवाल खत्म हो गया, बहुत देर हो चुकी। हाँ मेरा कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बटेंगे तो कटेंगे ये नारा जो है ये भारतीय जनता पार्टी का एक SOS कॉल है, प्राण संकट संदेश है। ये उनको लग रहा है और उनको पता है कि हम विकास के नाम पर या महिला सुरक्षा के नाम पर या रोजगार के नाम पर ये तमाम सारी चीजों पर महाराष्ट्र के अंदर हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। इसीलिए ये उन्होंने अपनी पुरानी टूल किट का हिस्सा जो है वो निकाला है। यानी भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है तब तब ध्रुवीकरण और नफरत को आगे करती है। यही इन्होंने लोकसभा में किया। क्या बोले थे नरेंद्र मोदी? हिंदू मुसलमान घुसपैठिए, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले, मंगलसूत्र की बात करे थे, मुजरे की बात करे थे, भैंस छीन के ले जाएंगे। क्या हुआ उसका? महाराष्ट्र के अंदर उसका कोई असर नहीं हुआ। महाराष्ट्र के अंदर 23 सीटें लड़े, 9 सीटें जीत करके आए, उतनी ही बुरी तरह से अभी हारेंगे। अजीत पवार ठीक बोल रहे हैं, जैसे ताल ठोक रहे थे आप हरियाणा में भी। और संजय निरुपम जो है वो अजीत पवार को नसीहत दे रहे हैं। महायुति के अंदर खुद ही गड़बड़ है, खुद ही बटे हुए हैं। गणेश पाटिल हैं, हमारे दर्शक महाराष्ट्र से ही आते हैं। एक सेकंड चरण सिंह सापरा भाई, एक सेकंड सुनिए। गणेश पाटिल हैं, वो कहते हैं चुनाव आते ही कोई आरक्षण की बात करने लगता है, कोई अपनी जाति की बात करता है, लेकिन सच में उत्थान के लिए काम कौन कर रहा है? असल सवाल ये है, मुद्दे कहीं गौण हो रहे हैं क्या? बड़ी बस खाके बांधकर बांटना, तोड़ना, जोड़ना, एक खाका वो हो गया, एक संविधान हो गया, कौन बदल देगा कौन नहीं बदलेगा, असल मुद्दों पर बात ही नहीं हो रही। और अभी तक महाराष्ट्र के असल मुद्दों पर क्या हमने चर्चा की है या कहीं होती दिखी है आपको? कोई राजनीतिक दल असल मुद्दे उठा ही नहीं रहा। दोनों तरफ से सामाजिक समीकरण को ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। एक तरफ यह है कि हिंदुत्व का ध्रुवीकरण हो जाए, दूसरी तरफ जो सामाजिक न्याय के नाम पर जातियों का ध्रुवीकरण होता है वो हो जाए। तो दोनों तरफ ये इक्वेशन की बात हो रही है। फंस गए हैं इसमें बीच में अजीत दादा इसलिए फंस गए हैं कि सारे टाइम तो उन्होंने वो राजनीति की एनसीपी की, जो कांग्रेस एनसीपी की राजनीति रही है। अब वो आ गए हिंदुत्ववादियों के खेमे में, बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ। अब वो उनके साथ ये छटपटाहट है कि वो करें क्या। अब वो ठीक है, देश के विकास के लिए ब्रिजमोहन जी कह रहे हैं, लेकिन जब वो उप मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे के साथ तो क्या महाराष्ट्र का विकास नहीं हो रहा था क्या? नहीं, ये दिक्कत तो जेडीयू के सामने भी मुंह बाई खड़ी है ना। गुलाम गौस साहब 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। यही विचारधारा की लड़ाई तो रही नहीं, सत्ता की लड़ाई है। आपको जब तेजस्वी सूट करता है तेजस्वी के साथ हाथ मिला लेते हैं, चाचा भतीजा एक हो जाते हैं। जब बीजेपी सूट करती है बीजेपी साथ आ जाती है। नहीं, हमने हमेशा विचारधारा पर काम किया। हमने जातीय जनगणना कराने का काम किया, 65% आरक्षण देने का काम किया, हमने बच्चियों को साइकिल देने का काम किया, हमने जो है प्रोत्साहन राशि देने का काम किया, हमने सभी समाज का काम किया है। इसलिए हमारे विचारधारा में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, चाहे हम किसी के साथ रहें। हम लोग समाजवादी परिवार से आते हैं और जो हमारे सामने लाइन खींची हुई है समाजवाद की, वो है उसी धारे पर हम लाइन किसने खींची है? और ये लाइन बांटने की लाइन, एक लाइन गिरिराज सिंह खींच रहे हैं बिहार में। हाँ, और ये बांटने की, जोड़ने की इस लाइन में
आम आदमी, आम वोटर अपने आप को कहां पाता है, ये भी कुछ हद तक, पूरी तरह से तय नहीं होगा, कुछ हद तक क्या 23 तारीख को तय होता दिखेगा। आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।